मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सुख साज मिले मन वांछित पाई लोक मिले विधि लोक मिले सुर लोक मिले वैकुंठ जाई सुंदर और मिले सबही पर संत समागम दुर्लभ भाई सुंदर और मिले सबही पर संत समागम दुर्लभ भाई। तो कहते हैं कि संतों का समागम सब कुछ मिल जाता है, लेकिन संतों का समागम यह बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि हरि दुर्लभ नहीं, जगत में हरिजन दुर्लभ हो। हरि हरिया सब जगह मिल, लेकिन हरिजन कहिए कहो कि हरिजन जो है संतों का जो मिलना बहुत कठिन है। और यही सत्संग है, वाणी का सत्संग हर जगह मिल जाता है, कथा प्रसंग हर जगह मिल जाता है, लेकिन संत समागम दुर्लभ कि यही एक चीज है कि जो दुर्लभ होती है और वह सुगम होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई संतों का संग जब भी करना, संतों का संग। लेकिन हमारा संग कहाँ हो जाता है, थोड़ा सा संग पर हम आएंगे। देखिए, एक हंस था। हंस जानते हैं कि नीर छीर को अलग करता है। हंस का उपाधि संतों का दिया गया है। हंस जो नीर छीर को अलग करता है और वह मानसरोवर का वासी होता है, मानसरोवर में रहने वाला होता है। और जब हंस हुआ तो सोचा कि तनिक चले, सबका एक लक्ष्य बनता है। परमात्मा की कृपा होती है कि वो भेजे जाते हैं, इसलिए नित्य अवतार में माने जाते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा संगत इसका ले रहे हैं। और वो मानसरोवर का वासी तो आ गया आपके यहाँ, मतलब वो सृष्टि में आ गया, थोड़ा सा अपने लक्ष्य को छोड़ा और आ गया। और आ गया संगत में, तो जब आया तो कोई यहाँ देख रहा है कि कोई हमसे नहीं है, क्योंकि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। लेकिन संतन के संग लागता अच्छी बनेगी, लेकिन संत का संग छोड़ करके हंस जो आ गया सृष्टि में, और जब नीचे उतर आया तो संगत खोजने लगा। तो सबसे बड़ा, अब आए थोड़ा सा हम इधर आ रहे हैं पंछी के रूप में, कि क्योंकि वो हंस हो गया तो अब पक्षी का रूप पकड़ लिया। तो जब यहाँ आया तो उसका संगत सबसे चालाक कौन पंछी होता है सृष्टि में? सबसे चालाक पंछी कौन होता है? कौवा। सबसे चालाक होते हैं सब। कहते हैं कि देखिए, इनका देख गया है कि सबसे कहीं भी देखेंगे ना तो सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं। कोई भी कार्य देखिए तो वहां वो पहुंच जाते हैं। अब देख लिया कि ये हंस कैसे अपने धारा को छोड़ करके आ रहा है, सबसे पहले मिलने बदे आ गया। और वहां जब आ गया तो देख रहा है, अब ये हंस संत तो जान ही नहीं रहा है, हंस नहीं जान रहा है कि इसके अंदर क्या गुण है, क्या स्वभाव है, ये कैसा पक्षी है। कहा कि चलो हम तुमको घुमा दे, और जब आ ही गए हो तो इस बगिया का सैर कर लो। बहुत दिन मानसरोवर में रहा, आइए हम लोग मित्र बन जाए। और मित्र बन जाए, क्योंकि भगवान गीता में कहेगी सुहृदम सर्वभूतानां, तुम लोग भी तो हमारे मित्र बन सकते हो। यही तो रिश्ता है, क्योंकि अगर अपनापन आ गया मित्र बनने में देरी लगती। और मित्रता कहा नहीं, इस मित्र कहा जाइए। ये ले गया बगिया में और ले गया तो उसमें महाराज, उस समय के राजा थे, राजा भोज, और उस बगिया में रहता था। ले गया कि ये हंस है, इधर के बगिया में ये सुख नहीं मानेगा, चलो इसको ले चलें। और घुमाते घुमाते ले गया। बहुत आनंद आया कि देखो भाई, ये तो एक सृष्टि की बगिया अलग ही है, लेकिन हम तो आ गए यहाँ देखे थे तो अब राजा भोज का बगिया इतना सुंदर और सब चीज वहाँ व्यवस्था था। देख करके हंस बहुत आनंदित हुआ और कहा कि ये बगिया पर एक बहुत सुंदर फलदार वृक्ष था और वहाँ बास आ रहा था, ये सुगंध केवड़ा का बास आ रहा था, जिसके अंदर। और एक आपका बगिया है कि आप अगर अपने अंतर्मुक्ता हो जाएंगे तो यहाँ भी एक बास आता है।
देखिए, जो गगन मंडल में घर करता है, जो सुंदर अगर मित्रता कर लिया, जो इस आत्मा से मित्रता कर लिया, जिसकी जीव आत्मा अपने को पहचान गई, आत्मा रूप हो गई, जीव भाव खत्म हो गया, तो यहाँ भी वास आता है। यहाँ भी हर दखम सबके अंदर अगर जो ज्ञानी होगा, जो ध्यानी होगा, जो बराया होगा, सुना भी होगा लेकिन जो पकड़ लिया होगा उसके अंदर आएगा, और ये वास हमेशा चलता रहता है। एक बार सबको आता है, जिसके अंदर भी ये त्याग, तो जिसके अंदर साधना सुंदर हो जाएगी, आप देखेंगे तो पता ही चलेगी, और बांस के साथ साथ आवाज भी आता हो जाएगा। और यही हंस की पहचान है, उसकी ये बगिया है। अब तुम ऊपर उठ आ रहे हो, तो इसलिए कहा गया कि हंसन की गति हंसन जाने का जाने कोई कागरे, तेरी काज बना गया कि ये जीव जो है संसारी ये नहीं जानते हैं, वो तो कथा प्रसंग यही जानते हैं कि यहाँ यही चीज हो रहा है, लेकिन जो हंस होता है और उसको ये निर्चीज से तुरंत पहचान हो जाती है। तो हंस बनिए। तो हंस जब बना तो बगिया में आया, वो जब आया बास उसको, तो उसी में अपना गोता लगा दिया। तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरति निरति थीर हो, क्योंकि सत्य का संग हो रहा है। और संत का संग जब एकाग्र गया, वो बास में आ गया, और जब बास में आ गया तो पंख है अपने आप। और वहां जिस बगिया में वो लोग गया, वहां का एक नियम था कि वहां एक धर्मशाला रूप में था कि जितने कोढ़ ही वाले होते थे, जितने कोढ़ होते थे, सब लोग उसमें जाते थे और कहते कि जिस दिन वो हंस आ जाएगा, और सब लोग वहां पर रखते थे दूध, कि अगर हंस आएगा, और पानी मिलाकर सब लोग रखते थे कि जिस दिन यहाँ हंस आ जाएगा तो वो क्या करेगा कि दूध को पी लेगा, और नीर को, यही नीर चीज है। क्षीर रूप हरि नाम है, नीर रूप व्यवहार। और ऐसा कोई संत जब मिल जाए तो तत्व को छाननहार, कि वो तुरंत अलग कर देगा। देखिए, यही पहचान है, आप सब में है, लेकिन आपका जो काम हो रहा है, आपके जब शब्द आ रहा है हंस की, तो एक काम हो रहा है, और जब संसारी आ जाएगा तो फिर नीचे जाएगा। यही पहचान है। और यही, और उसी जगह इसको ले जाना चाहिए तो पहले यहाँ ले आया, और वो इतना दिन से कोई नहीं, राजा का कोढ़ है दूर नहीं हो रहा था, और सारे पंछी को लगाया था, इतना आहार दिया, सबका आहार लगा दिया था, लेकिन पूरे विश्व के जितने पंछी थे सब लोग आए वहां पर, लेकिन कोई आज तक नीचा, सब पी जाते थे, जहां भी रखता सब पी जाते। अब वो देखा तो, और ये हंस आया तो पहले कौआ मिला। अरे संगत किसका हो गया? अब वहां पहुंचेगा तब न कोढ़ दूर होगा। कोई महापुरुष ने बताया कि कोई हंस आएगा, और जिस दिन इसको इस्तेमाल करेगा उस दिन ही तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। और वह बराबर लगा करके हर सब जगह सेट किया हुआ था, दूध गिलास में भर करके, कटोरा में भर करके, लोटा में भर कर, सारा चीज राजा लगवा देता था। लेकिन ये कौवा जो है, संगत मिल गया ना, संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए, पास पास में श्री एक बार। अगर अच्छा संगत मिल जाए तो एकाकार हो गया, अगर गलत संगत मिल गया, कालनेमी मिल गया तो फंस गया। अब यही ले गया बगिया में, वहां जाने नहीं दिया, और यही जो है उसी बगिया में बैठा था। से जब अपन मिला कि बाजे एक तार, अब एक तार लग गई तो सुंदर आनंद डरना फैला दिया। और उसी समय हुआ तो राजा भोज जो है प्रतिदिन अपना आनंद लेने के लिए बगिया में, एक बार राजा लोग एक बार बगिया में आते हैं, जैसे पहले महाराज भी आते थे, तो एक बार बगिया में आते हैं, और जहाँ से वो सुगंधित लगाए थे, और वैसी जगह आकर के राजा जो है अपना थोड़ा सा घूम फिर करके आनंद लेने के लिए उसी जगह आराम से लेट जाते हैं। जब आराम से लेट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है सीधे और टहनी से हट करके, पत्तों से हट करके राजा के मुख पर पड़ता है। और इधर जब कोई आता है तो हंस इतना नहीं सोते, हंस जो अल्प स्वान निद्रा, जरा सा, जैसे कुत्ता स्वामी भक्त होंगे, आपके अंदर अगर भक्ति होगी तो जरा सा भी होगा तुरंत नींद खुल जाएगी। और ऐसे ही तुरंत हंस उठा और देखा कि अरे ये तो बगिया का राजा आया हुआ है, और अपना दोनों पंख फैला दिया और सुंदर फैला दिया। राजा के अंदर और आनंद आया कि प्रकाश खत्म हो गया और छाया में राजा सोया है,
और कुत्ता ये जो है जो कौवा उसका मित्र है उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कि ये तो गड़बड़ है। अब राजा आया है, इसका जो है ये आगे बढ़ जाएगा, और तुरंत तो उसने विष्टा कर दिया, और विष्टा करा ठीक वही मुख पर पड़ा राजा बोल के, और वही विष्टा जो मुख पड़ा, राजा तिलकिला कर उठे और देखे ऊपर ताके, और नेत्र लाल करके देखे, बगल में धनुष बाण रखे थे, और तुरंत तो उठाए और मार दिए। हाई सको अब देखिए कौवा क्या करता है, यानी जहां कौवा जो देखा तुरंत काम किया, उड़ गया, और उड़ते 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 एकदम पकड़ लिया जहां तक उसकी सीमा थी, गगन मंडल में घर जाने इतना हो गया कि हमको कोई देख न पाए, आओ तो आगे जा नहीं सकता, हंस तो है नहीं। और इधर राजा देखा कि देखो एक दुष्ट का हमारे ही बगिया में आया हुआ है, और यही जो है आनंद भी ले रहा है ऐसा, और इसको जरा सा मूर्ख को पता नहीं कि ये विष्टा कर दिया, उठाया तुरंत बाल खींच करके मार दिया, सीधे लगा उसके गला में और सीधे गिर गया तड़प करके, ब्लड निकलने लगा। जब मैं राजा पहुंचा, मूर्ख कहीं का हमारे ही बगिया में आए हुए हो, लगाया हुआ बगिया है, तुमको सुगंध ले रहे हो, यहाँ का वातावरण ले रहे हो, यहाँ का सुंदरता छाई हुई है, ये तुमको पता नहीं है। गद्दार कहीं का बहुत अपशब्द कहा, तब तक हंस था, बोला राजन, आखिरी आवाज निकल रही थी, राजन हमारा अंतिम समय है, लेकिन मैंने गलती कभी नहीं की, हम हंस हैं, लेकिन जब हम ऊपर से आए तो हमारा संगत देखो कि कौवा से हो गया। ये जो चंडाल देख रहे हैं तो उसका पता नहीं कहाँ चला गया, और वो चंडाल पंछी जो कौवा जा संगत, यही हमें है कि हम तो संतों का संग चाहिए था, हमको हंसों का संग चाहिए था, लेकिन हम पहचाना नहीं और रास्ता पर ले आया हमको, यहाँ पर तो लाया तो बहुत सुंदर जगह, आपकी बगिया है, क्या है, प्रकृति क्या सुंदर है, लेकिन अब हमारा आखिरी समय मरा। लेकिन एक बात ख्याल करना कि संगत कभी गलत काम मत करना। देखो कौवा जो उत्तरई में जो बहुत छोटा सा लग रहा है वो वहाँ उड़ गया, और वो जा रहा, हम तो अब जा रहे हैं, लेकिन हमें माफ कर देना, हम ये गलत, हम विष्टा नहीं किए, यह जो है कौवा नालायक, वही मेरा मित्र बना। इसी से भगवान राम कहे कि देखो भाई मित्रता बहुत समझ बूझ के करना चाहिए, मित्र का एक गुण अभी बताएंगे आपको। तो अब ये जो है उड़ता चला गया, और वो सोच रहा है कि चल गए, फिर भी तो राजा था, राजा ने तुरंत आदेश दिया और मंत्री को, और तुरंत कहाँ जाएगा, और कौवा जा रहा है, अभी दोनों पीछा किए, और बगिया के बाहर ही ऊंचा पड़ा था, लेके धनुष बाण खींच करके दोनों मिलकर मारे, कौवा जो है आ गया। और देखिए यही बताए कि देखो हंस जो बहुत जन्मों की ये बात है कि बहुत ना जन्म ना मनते, बहुत जन्मों के बाद एक चांस मिला कि हमारे बगिया में हंस आ गया। इसी तरह से बहुत जब कर्म अच्छा होता है, बहुत संस्कार होता है, तो कोई ज्ञानी कोई महापुरुष ऐसे आते हैं ये तो तुम्हारे जीवन को हंस बना दे। और वही गलती मत करना कि तुम काल निमित्त जैसे हनुमान जी को फंसा लिया वैसे मत फंसना। आज हम तो वही करते करते जो तड़प करके, हमने तो कौवा को नहीं पहचाना, हम तो सृष्टि में जानते नहीं कि कौन क्या है, और इसने गलत किया कहा करके वही गर्दन उलट के हंस का तुरंत राजा पकड़े और गर्दन दबाए, लेकिन तब तक उसका सारा चीज निकल चुका था, और उसको ले जाकर के बहुत सुंदर जगह पर उसका दिए। और यही बात कह करके हंस गया कि देखो भाई सठ सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। अगर सुंदर संग मिल गया तो बड़े बड़े अज्ञानी बड़े बड़े जो है पापी तर जाते हैं, और वही संगत मिल जाता है तो बड़े बड़े लोग जाकर के गिर जाते हैं, बहुत बड़े। और वही संगत मिल गया तो एक कीट एक भृंग, कहा कि नीच जात जोनी मिली नीचे गृह में बास, अब भलों की संगति मिली, यानी सदगुरु आपकी संगत मिली, हे गुरुदेव तो पायो बास सुबास। पुण्य आपके संग से पहुंचा ठाकुर द्वार, हर्षित होकर प्रेम से बाढ़े सुख आपा। अब तो तेरी कृपा से गुरुवर
गंगा जल विचे करके मैं स्नान, चला जात वैकुंठ को साचे मित्र सुजा, कि तेरी संगत होगी, तुम गुरु हो। और तुम्हारा जब संगत मिला तो हम भगवान के सर पर गए। हम जो वहाँ गए, सारा राज्य को देखा, भगवान शिव के वह जो है प्रकाश मिला तो वहाँ भी देखा। लेकिन जब माली हमको यहाँ पर ले आया, जब माली उठा करके हमको ले गया और यहाँ जब आए तो यहाँ गंगा जी मिल गई। और आज तेरी कृपा है, एक संगत वो मिला कि कहाँ पहुँचा दिया, और एक संगत ये मिला कि देखिए हंस होकर के जीवन कर। तो सबसे बड़ा एक लक्ष्य है कि हमको अपने की पहचान करना है। इस संगत को जो है हमको जो है इतना सुंदर बनाना है, इतना सुंदर बनाना है, इतना सुंदर बनाना है कि संतन का संग करना है। तो इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा कि प्रथम भगत संतन कर संगा। इसलिए बोलिए गुरु अखंड धाम की जय।